अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू द व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैं उठी हूँ, हस्बैंड सो रहे हैं, जावियार सो रहा है और जैनब सो रही है, मैं, इज़ा और फातिमा जाग रहे हैं। अभी मैं करूँगी नाश्ता, उसके बाद आज आपके साथ शेयर करूँगी अपनी तैयारी की इंशाल्लाह ताला वीडियो। और आज क्या पहनना है, आज बारात है तो आज क्या पहनूंगी और कैसे तैयारी करूंगी वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा बच्चों के भी हेयर स्टाइल्स वगैरह जो भी बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी। और क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप गेट रेडी विद मी भी बनाइएगा, तो कोशिश मेरी पूरी होगी। मैं ऐसा इतना कोई मेकअप करती नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई इतने हाई फाई या इतने अच्छे कोई हेयर स्टाइल्स बनाने आते हैं, लेकिन जो भी बनाऊंगी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, या जैसे मैं अपनी लुक क्रिएट करती हूँ, तैयार होती हूँ, वो आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा आज जो भी एक्टिविटी होगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि कल मुझे बहुत ज्यादा काम थे। मैंने कल घर की सफाइयां भी की थी, चारों बच्चों को नहलाया था, तो मेरे पास बहुत ज्यादा काम थे, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर लास्ट टाइम जो वीडियो थी वो नहीं बना पाई, लाइक तैयार होने की। लेकिन अभी ये है कि आज मेड आ गई हैं, काम उन्होंने करने हैं और आज बच्चों को नहलाना भी नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स ठंड है, और कल मैंने उनको नहला दिया था तो आज नहीं नहलाऊंगी, तो इस वजह से आज थोड़ा टाइम मेरे पास होगा, तो मैं मैनेज करने की कोशिश करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अच्छा जी, तो आज की ड्रेसिंग ये है। ये मैंने ज़ैनब फातिमा के ड्रेसेस लिए हैं मिनी माइनर से, दोनों के, और बड़े ही अच्छे हैं, गरम वैरायटी है। ये बिल्कुल वूल का है, देखें आप गौर से इसको देखें, बहुत गरम है। नीचे देखें सिल्क का ये लगा हुआ है, इनर स्लीवलेस है, और साथ में इसका ये स्टाइल है। ये ज़ैनब का है, दोनों स्विच भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने डिफरेंट लिए हैं, सेम नहीं लिए कि एक दूसरे के साथ स्विच कर लें। ये ज़ैनब का है। अच्छा, इसके ऊपर ये लेदर की ऐसी बनी हुई है साइड पे दो बकल से, और इस वाले में जी ये देखें थोड़ा सा ना ये स्टोन्स वगैरह लगे हुए हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं। और ये कपड़ा भी जैसे कोट का होता है ना, ये वो कपड़ा है। और ये अम्ब्रेला टाइप फ्रॉक बना हुआ है, फ्लेयर इसका चेक करें कितना अच्छा है। तो ये दोनों मिनी माइनर से लिए हैं, आज ये पहनाने हैं इनको। और इनके साथ मैंने ये बोज करके रखी है, मेरून इसके साथ, ग्रे इसके साथ। अभी देखूंगी फाइनल तैयार करके क्या उनका रिजल्ट निकलता है, बाल कैसे मैंने बनाने हैं, फिर क्या पिन्स लगानी है, वो फिर एंड टाइम पे सोचूंगी। इसके साथ मैंने ली हैं ये। अच्छा, ये ऑफ कोर्स महंगे मिले हैं, 5-5 हज़ार के ऑलमोस्ट, तो लेकिन ये है कि इसके साथ फिर मैंने बड़े साइज़ के लिए ताकि अगले साल भी आ जाए और फिर आगे ईज़ा भी पहन सकती है, तो कोई इशू नहीं है। ये अच्छे पहने जाएंगे, ईज़ा के भी काम आएंगे। और दोनों डिफरेंट इसलिए लिए हैं कि ईज़ा भी फिर पहन लेगी और ये खुद भी पहन लेंगी, और सर्दियों में कोई भी फंक्शन आए ना, इस साल भी जो भी आएगा उसमें चलेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट ईयर भी अगर कोई फंक्शन आ जाता है तो उसमें भी पहने जाएंगे, आउटिंग्स पे पहने जा सकते हैं, और यहाँ किसी भी पार्टी वगैरह पे, स्कूल में किसी फंक्शन में पहने जा सकते हैं। तो खैर ये मैंने इनके लिए हैं। उसके बाद ये मैंने लेगिंग्स ली हैं। अच्छा, ये तो कोई बहुत ही महंगी मुझे मिली है ना, लेकिन ऑफ कोर्स मिल ही नहीं रही थी, और हस्बैंड अलाउ ही नहीं कर रहे थे मुझे किसी लोकल मार्केट लेके जाना। तो ये मैंने हाईनेक्स ली हैं, इनके साथ मैचिंग, इसके साथ ब्लैक ली है ग्रे के साथ, और मैरून के नीचे वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगना है। लेगी और शर्ट सेम मैंने हाई नेक मैच करके ली हैं, और ये भी मैंने बड़ी बड़ी ली हैं ताकि इनको अभी भी आ जाए और नेक्स्ट सीज़न अगर पहननी हो तो तब भी आ जाए। तो खैर ये इनको पहनाऊंगी आज। और जावियार के लिए मैंने निकाला है जी ये वाला ड्रेस, क्योंकि मैं भी ब्लू पहन रही हूँ, मैंने जावियार के साथ ट्रेनिंग करनी है। तो ये इसका ड्रेस है, ये बिब एहतियातन निकाल के रखी है, साथ में वाइट कैप पहनाऊंगी इसके, अच्छा लगेगा। उसके बाद इज़ा मैडम ने आज ये पहनना है। कल इज़ा बहुत प्यारी है, वो एक स्कर्ट वो पहनेगी, तो मैंने सोचा कि आज मैं उसको ये पहना लेती हूँ। वो स्कर्ट मुझे ज़्यादा पसंद है, वो मैं कल पहनाऊँगी। और ये ऐसा बना हुआ है, मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है, शो किया हुआ है। और ये इज़ा पहनेगी। जूते निकाल के रख लिए हैं, इज़ा के शूज़ अभी निकालने हैं, और बाकी ये कि चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दी हैं। हस्बैंड ने क्या पहनना है वो भी दिखाती हूँ। ये जी इनका ड्रेस है, ये हमने लिया था लास्ट ईयर जे डॉट से, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये करंडी का है और इसके इस तरह ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है,
और ये ब्लॉक प्रिंटिंग हुई हुई है और इसके साथ शलवार है। और ये अभी न्यू ली है डाइनर से इनकी वेस्ट कोट। अच्छा, ये बड़ी अच्छी इकोनॉमिकल प्राइस में मिल गई, मेरा ख्याल है 4000 में मिली है और सेल्स पे मिली है। इस पे लिखा हुआ है 6000, लेकिन ये मिली और इसके मुझे बटन बहुत पसंद आए। लेकिन ये मिली हमें है 4000 की, सेल लगी हुई थी। और आप यकीन करें, डाइनर से हमने 2-3 दफ़ा शॉपिंग की और बड़ी ज़बरदस्त शॉपिंग की है। इतनी अच्छी चीज़ मिल जाती है पूरे गीगा में। 12,000 16,000 की वेस्ट कोट्स थी आमिर अदनान पे, फिर जे डॉट पे बहुत ही महंगी महंगी वेस्ट कोट्स थी 22,000 की। तो ये जो डाइनर्स है इस पे ये है कि इनको बहुत इकनॉमिकल रेट पे ये वेस्ट कोट मिल गई और काफ़ी अच्छी। ब्लैक कलर इसलिए लिया है कि मेरे हस्बैंड ज़्यादा शलवार कमीज़ें नहीं पहनते, इस वजह से फिर ब्लैक कलर जो होता है ना वो सेफ होता है ऐसे बंदे के लिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा शलवारें कमीज़ें फ्रीक्वेंटली पहननी हो। वो फिर एक्सपेरिमेंट्स कर लेते हैं, ये नहीं पहनते, इस वजह से फिर हम एक्सपेरिमेंट्स भी नहीं करते। ब्लैक के ऊपर भी चल जाएगी, वाइट के ऊपर भी, ऑफ वाइट किसी भी सूट के ऊपर चल जाएगी, इसलिए हमने ये एक ले ली है कि अब कोई भी कलर का ड्रेस हो तो उसके साथ अच्छी लगेगी। तो खैर इनका ये है और मैं आपको अपना भी दिखाती हूँ। और अभी बस तैयार करते हैं, इनकी तैयारी हुई हुई है। ज़ैनब फातिमा के मैंने स्टीम आयरन करने हैं और छोटे बच्चों के हुए हुए हैं, इनके भी ऑलमोस्ट हुए हुए हैं। तो अब बस अपना ड्रेस मैंने रेडी करना है और ज़ैनब फातिमा का। तो ये है जी मेरा ड्रेस, आज मैंने ये पहना है, इसीलिए मैंने जावियार के साथ ट्विनिंग करनी है। ब्लू ब्लू हम दोनों के रेडी हो जाएंगे। अच्छा जी, तो ये मेरा ड्रेस है, ये ऑर्गेन्जा का ड्रेस है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। इस पे ये देखें कितने प्यारे ये मोती, शीशे, गोटी, काफ़ी काम हुआ है। तो ये मुझे काफ़ी पसंद है। मारिया बी का ये रेप्लिका है, मैंने किसी पेज से 2 साल पहले, शायद 2-2.5 साल पहले ये मंगवाया था और फिर रखा कि अच्छा लगा मुझे, इकोनॉमिकल लगा। मेरा ख्याल है 6,000 का। तो फिर मैंने सोचा कि इसको फिर किसी फंक्शन पे मैं सिलवा लूँगी। फिर सिलवाया, एक फंक्शन आया, फिर उसमें रेडी किया था तो पहना था। अभी ये कि इस फंक्शन पे भी यही पहनूंगी। और क्योंकि मैं ज़्यादा फैंसी कपड़े इसलिए नहीं बनाती कि शादियाँ बहुत लेट लेट आती हैं। आप इतने ज़्यादा महंगे फैंसी कपड़े अगर बना लेना फिर वो पड़े रहते हैं और उनका काम जो है ना डल हो जाता है पड़े रहने से। जितना मर्जी आप अच्छी जगह से करवा लें, डल हो जाता है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इस वजह से बेहतर ये है सस्ते कपड़े ख़रीदो और ज़्यादा फंक्शन में पहनने वाले इतने ना ख़रीदो। हाँ, कैजुअल कपड़े जो हमारे होते हैं जैसे ये हैं, ये महंगे लेने मंजूर हैं क्योंकि ये चल जाएंगे काफ़ी जगहों पे। और इसी तरह मैं पैंट्स ले लेती हूँ, शर्ट्स, कुर्ते, ऐसी चीज़ें ले लेती हूँ, फिर वो 2-3 साल चल जाती हैं। तो ये है कि इस तरह के कपड़े फिर पड़े रह जाते हैं। तो इसके साथ ये ट्राउज़र मैंने बनवाया था, क्यूलॉट है, और इसका दुपट्टा ये है। तो अभी इसको रेडी करना है, इसको स्टीम आयरन करूँगी, इसको और इसको। ये सिंपल प्रेस से भी हो जाएगा और उसी से ज़्यादा अच्छा होगा। तो बस ये 3 चीज़ें मुझे करनी है और बस अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना काम। बहुत टाइम हो गया है, अभी मुझे नहाना है, नहीं सिर्फ हेड वॉश करना है और बच्चियों को नहीं नहलाना आज। उनके पास अच्छे से कोई हेयर स्टाइल्स बना दूंगी क्यूट से। और या दिस इज़ इट, अभी स्टार्ट करते हैं अपनी तैयारी। अच्छा, अब बात करती हूँ मैं अपनी हेल्थ के बारे में। तो कल जैसे मैंने बताया कि मैं अच्छा फ़ील नहीं करी, तो मैं आपको डिटेल से बताती हूँ कि मेरे साथ मसला क्या है। अच्छा, बचपन से ही ना मेरे जो हेड और नेक और शोल्डर के मसल्स हैं ये थोड़े वीक हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मेरी आई साइट भी वीक है। और वैसे ही ये मसल्स मेरे बहुत ज़्यादा, मैं अगर काम करूँ, स्ट्रेस लूँ या फिर बहुत देर बैठी रहूँ तो मेरे मसल्स जो है ना ये दर्द करते हैं। होता क्या है कि लास्ट कोई तकरीबन 4 साल पहले की बात है कि अचानक जनवरी में मैं बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल बेड पे चली गई थी। मुझे समझ नहीं लग रही थी कि मेरे साथ हुआ क्या है। मेरे नेक में इसी तरह पेन हुई, मुझे लगा कि काम का बर्डन है, तो इस वजह से मैं बीमार हो गई हूँ। तो लेकिन फिर मैं डॉक्टर के पास गई। मेरे हस्बैंड उन दिनों दुबई गए हुए थे, जैसे ही वो फर्स्ट डे ही आए हैं दुबई, जिस दिन गए हुए थे, जब उन्होंने आना था तो उनके आने से 2 दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मेरा भाई मेरे पास था, खैर उससे मेडिकल स्टोर से मेडिसिन मंगवाई जो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताई, वो खाई, उससे ये हुआ, वो मुझे सूट ही ना की। सारा दिन मैं बेड पे लेटी रही और मुझे जैसे ये था कि नींद नहीं आती थी और मुझे ऐसा लगता था पूरी बॉडी जैसे सो रही है। तो वो मुझे ना लाइक सूट नहीं की।
खैर मसल रिलीफ़ के लिए भी कोई मैं मेडिसिन वगैरह खाती रही। उसके बाद जैसे ही मेरे हस्बैंड जिस दिन आए हैं दुबई से वापस, तो वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। अल मारूफ हॉस्पिटल है इस्लामाबाद में, वहाँ पे हम गए हैं। उन्होंने कहा कि आप जी, उन्होंने टेस्ट लिख दिए वाइटामिन, उन्होंने आई गेस वाइटामिन के कोई टेस्ट लिख दिए बॉडी के लिए, और विटामिन डी के टेस्ट लिख दिए। इसके अलावा उन्होंने मुझे एमआरआई बता दिया। अब उन दिनों मैं इतनी परेशान हो गई कि एमआरआई क्यों मेरी हो रही है, मैं इतनी स्ट्रेस में आ गई कि आप लोगों की सोच है। अच्छा, जिस दिन मेरा एमआरआई हुआ तो मैं इतनी ज़्यादा उस वक़्त परेशान हुई। हम लोग हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे मुझे एमआरआई वाले रूम में भेज दिया। जब मैं उस मशीन के अंदर थी तो हाफ़ एन आवर मुझे वहाँ पे स्ट्रेट लेटना था, और वो पूरा लाइक बैकबोन का आपकी जो होता है वो एमआरआई होता है, ठीक है, स्कैन होता है। तो मैं उस वक़्त वहाँ पे लेटी हुई इतनी परेशान थी, और मैं ये सोच रही थी कि मेरी अभी क्या एज है। आई वाज़ 26 एट दैट टाइम, और मैं सोच रही थी मेरी 26 एज है, और मुझे पता नहीं क्या बीमारी है जिसकी वजह से इन्होंने ये मुझे लिख दिया है कि एमआरआई करवाना है, और मेरे साथ क्या बनेगा। मेरे बहुत छोटे बच्चे हैं, और मुझे तो मैं बड़ी परेशान हो गई। आप लोगों को अंदाज़ा हो सकता है कि इंसान कितना परेशान हो जाता है। खैर, फिर एमआरआई में तो कुछ नहीं आया। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो विटामिन डी के टेस्ट करवाए थे, तो मेरी बॉडी में विटामिन डी की कमी थी। अब विटामिन डी की कमी क्यों होती है कि हम ऑफ कोर्स धूप नहीं लेते। पहले हमारे घर होते थे, खुले खुले सहन होते थे, औरतें वहाँ पे काम करती थी, उनको धूप लगती रहती थी, तो उनकी बॉडी जो है ना वो अच्छी होती रहती थी, और वो एक्टिव हो जाती थी। अब हमारे घर कुछ इस तरह के हो गए हैं कि कवर्ड होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और हम धूप नहीं प्रॉपर लेते, और बस कामों में लगे रहते हैं। और जैसी मेरी लाइफ है आपके सामने है कि मतलब मुझे कितना जुनून है कामों का, और उसकी वजह से मेरी हेल्थ जो है ना मैं निगलेक्ट कर देती हूँ। हर चीज़ पूरी करने में अपने आप को जो है ना मैं बिल्कुल इग्नोर कर देती हूँ। उससे ये होता है कि मैं फिर परेशान हो जाती हूँ हेल्थ वाइज, ठीक है। सप्लीमेंट्स मैं प्रेगनेंसी में रूटीन से ले रही थी। जैसे ही ज़ावियार पैदा हुआ है मैंने सप्लीमेंट्स अपने छोड़ दिए थे। तकरीबन मुझे 1 महीने के लिए डॉक्टर ने सप्लीमेंट्स दिए थे, जो कि मेरा ख़्याल है सिर्फ मैंने 3-4 दिन खाए हैं। उसके बाद मैंने बिल्कुल अपने सप्लीमेंट्स नहीं लिए, और ऐसे ही भागी दौड़ी जा रही थी। अब हुआ क्या है कि एक तो काम के बर्डन की वजह से ऑफ कोर्स मैं पूरा घर संभालती हूँ। 4 बच्चे हैं, उनको ट्यूशन पढ़ाना, स्पारा पढ़ाना, खाना खिलाना, घर के काम, इसके अलावा यूट्यूब, और सब कुछ साथ साथ चल रहा है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स मैं एक ह्यूमन हूँ, और मुझे पता है कि ये काम का बर्डन है। इसके अलावा ये कि मैं सप्लीमेंट्स नहीं अपने ले रही, और मुझे पहले ही शुरू से ये मसल्स का इशू है, और अगर मैं अपनी मेडिसिन नहीं लूँगी, हेल्दी खाना नहीं खाऊंगी, और अपने इवन सप्लीमेंट्स नहीं लूँगी, खाना तो मैं ठीक प्रॉपर खाती हूँ लेकिन सप्लीमेंट्स मैं नहीं ले रही, तो इस वजह से ये होता है कि मैं बीमार हो गई हूँ। तो आजकल मेरे साथ वो सिचुएशन चल रही है, और हेल्थ जो है ना मेरी काफ़ी डाउन हो रही है। लेकिन अब मैंने तहैया किया है कि अब मैंने दोबारा से अपने सप्लीमेंट्स शुरू करने हैं, और अब मैंने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, और जब तक मैं प्रॉपर ठीक नहीं हो जाती तो मैं अपने सप्लीमेंट्स लेती रहूँगी। और यही वजह है कि मैंने आपसे कल चैनल छोड़ने की बात नहीं की थी, ये सोचा था कि मैं गैप लूँगी। और बहुत से लोगों ने मुझे इतने मैसेजेस किए कि नहीं, कि जिसका जितना प्यार था, जिसको जो समझ में आया उसने मुझे वो सजेशंस दी कि नहीं, आप चैनल नहीं छोड़ें, आप गैप ना लें, आप एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो बना लिया करें। किसी ने कहा आप छोटा ब्लॉग बना लिया करें, किसी ने कहा नहीं, आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, हमें बहुत मज़ा आता है आपको देख के, मोटिवेशन मिलती है, दिस ऑन दैट। तो मतलब आपका ये प्यार ही है जिसकी वजह से मैं वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रहती हूँ, और वरना मेरे लिए भी इतना इजी नहीं है। जैसे आप कहते हैं ना कि आप कैसे मैनेज कर लेती हैं, ऑफ कोर्स मैं बहुत मुश्किल से ही मैनेज करती हूँ, लेकिन बस जब आपका प्यार होता है ना, और आपकी इतनी अच्छे कमेंट्स होते हैं, इतनी अच्छी दुआएं होती हैं, तो फिर मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं गैप लूँ। अदरवाइज़ अभी आप यकीन करें कि अभी मेरी यूट्यूब की इनकम जो है अभी मेरे हाथ में नहीं आई। तो लेकिन फिर भी मुझे जो आपका प्यार है, दुआएं हैं, इतनी रिस्पेक्ट आप लोग देते हैं, इतनी इज़्ज़त मुझे मिल रही है, तो मेरा दिल करता है कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ। तो खैर मैं गैप नहीं लूँगी, लेकिन ऑफ़ कोर्स थोड़ा इंसान को ब्रेक तो चाहिए होता है ना। तो लेकिन सोचूंगी, और इस पे भी मैं बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हूँ कि मैं करूँ। मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं अपनी हेल्थ को ठीक करूँ, अपनी डाइट से, अपने सप्लीमेंट से, और साथ साथ मैं ये काम भी कंटिन्यू करूँ, ताकि आप लोग मुझे मिस नहीं करें और मेरा गैप ना हो। तो ये मैं आप सोचा कि मैं आपके साथ ना थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन आपको कर लूँ कि मेरे साथ इशू क्या है। और पाँव जो है मेरा वो अभी ठीक है, कल तक तो ठीक हो गया था, आज फिर थोड़ा दर्द कर रहा है रात में।
चली वहाँ पे मैरिज हॉल में। इसके अलावा वैसे ही क्योंकि कल मैंने कोई इतना ख़ास ब्रेक नहीं लिया था, तो काम शाम करती रही थी, तो फिर कल का दिन जो था थोड़ा आराम आया। रात में मैंने मेडिसिन वगैरह नहीं लगाई, तो आज फिर मुझे थोड़ा सा दर्द है, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा। और सप्लीमेंट्स मैं कौन से लेती हूँ, तो मैं विटामिन डी के इंजेक्शंस लेती हूँ जो पीने होते हैं, ठीक है। विटामिन डी के इंजेक्शन आते हैं, वो पीने होते हैं, तो वो मैं लेती हूँ। और वो तकरीबन आप एक हफ़्ते में एक ही ले सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा आपको जॉइंट्स और मसल्स का इशू है, ठीक है। लेकिन फिर भी डॉक्टर के मशवरे से ही लें, मेरे मशवरे से नहीं, बिकॉज़ आई एम नॉट अ डॉक्टर। और दूसरी ये बात, मुझे क्योंकि डॉक्टर ने बताए हुए और मुझे पता है कि मेरे साथ मसला क्या है, तो इस वजह से मैं ले लूँगी। अभी मैं क्या करूँगी, जब मुझे पहले भी ये इशू हुआ था तो डॉक्टर ने मुझे हर एक हफ़्ते में एक पीने को कहा था, एक माह के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा था एक माह में आपने 2 दफ़ा पीना है, और फिर आपने 2 माह के लिए 1 मंथ में एक एक दफ़ा पीना है, जितनी आपकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। तो मैं अभी इसी तरह सीक्वेंस बनाऊंगी, 10-10 दिन के गैप से मैं विटामिन डी के वो जो इंजेक्शन है वो पी लूँगी। मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अभी घर में नहीं है, मंगवाऊँगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी, तो फिर आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। तो उसके बाद ये है कि साथ में आपकी जो कैल्शियम होती है, कैल्शियम की वजह से भी जॉइंट्स वगैरह में पेन, हड्डियों में पेन होता है, तो वो भी मैं अब लेना शुरू करूँगी। इसके अलावा जो हमारे आयरन वगैरह के सप्लीमेंट्स होते हैं, लाइक जो हमें फीफोल हो गया, सेंगोबियान हो गया, या कोई भी जो डॉक्टर आपको लिख के दें, आपकी कभी गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको लिख के दिए हो। मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने फीफोल की, और वैसे भी फीफोल बहुत मशहूर है ना कि ये ताकत के लिए होते हैं, ताकत बेसिकली आयरन की डेफिशिएंसी के लिए वो अच्छे होते हैं, तो वो ले लूँगी। और इस तरह करके जो मेरे पास घर में ही चीज़ें पड़ी होती हैं ना, मेडिसिन वगैरह, मैं वही लेना शुरू कर देती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि मैं 1-1.5 माह के अंदर ठीक हो जाऊँगी। जो मैंने ख़ुद को ख़राब किया है और नेग्लिजेंस मेरी जो भी हुई है मेरी सेहत को लेकर, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। मुझे पता है कि ये सब चीज़ें मैं करूँगी तो बेहतर हो जाऊँगी। इसके अलावा डाइट अच्छी रखूँगी। डॉक्टर ने मुझे तब कहा था धूप सेकें, यही वजह थी हम इस घर में शिफ्ट हुए थे ऊपर वाले पोर्शन में। और अंडा खाएं, दूध लें और मछली खाएं, ऐसी चीज़ें खाएं, उससे आप ठीक हो जाएंगी। तो अब मछली का भी सीज़न आ गया, तो खैर मैं वो भी लूँगी। खैर अभी बात करते हैं तैयारी की। बच्चियों के मैंने हेयर स्टाइल बना दिए थे, वो आपने देख लिए हैं कैसे मैंने बनाए थे। और साथ में अभी मैं अपना मेकअप स्टार्ट करने लगी हूँ। अच्छा, आई एम नॉट अ मेकअप पर्सन। मैंने कभी ज़िंदगी में ना मेकअप ख़रीदा है, ना मेकअप किया है। कभी कोई शादी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो तो सैलून से करवा लेती हूँ। इस दफ़ा मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये स्किल है, ऐसा कौन सा काम हो सकता है कि इंसान सीखे और उसको आए नहीं। मैंने क्या किया, मैं ग्रीन वैली गई कल परसों, वहाँ से मैं मेकअप की कुछ चीज़ें बेसिक लेके आई, और वो मैंने उसी लड़की को बताया कि मुझे मेकअप ख़रीदना नहीं आता, मुझे मेकअप करना नहीं आता, आपने मुझे बताना है कि मैं क्या लूँ। उसने मुझे बेस बताई, चीज़ें बताई, मैं वो लेके आ गई। अब ये फ़र्स्ट टाइम मैं आज मेकअप कर रही हूँ, और ये फ़र्स्ट टाइम चीज़ें ही मैं अप्लाई कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं इतनी कोई टेक्निकल मुझे नहीं पता चलती चीज़ें। खैर, सबसे पहले मैंने स्किन, जब मैं नहाई थी तो मैंने मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगा लिया था और लिप बाम लगा ली थी, ताकि मेरी रात तक स्किन जो है ना फ्रेश हो जाए। उसके बाद मैंने कंसीलर लगाया। मेरे ये जो चिन के करीब, लिप्स के इर्द गिर्द जगह हैं, वो थोड़ी ब्लैक टाइप हो जाती हैं अगर मैं कोई बेस वगैरह लगाऊं, तो वहाँ पर मैंने कंसीलर लगाया। कंसीलर लगा के थोड़ी उसको अच्छे से मैंने किया, और आंखों के नीचे से कंसीलर लगाया। उसके बाद पहले प्राइमर लगाया था, फिर कंसीलर लगाया था। उसके बाद मैंने बेस, ये भी मैं लेके आई थी, बेस मैंने लगाई है। और मैंने सब चीज़ें जो है ना हाथ से अप्लाई की हैं, क्योंकि ब्रश वगैरह मुझे ऐसे इतने यूज़ नहीं करने आएंगे, अभी मेरा नया नया है, तो इस वजह से मैंने वो सिस्टम नहीं रखा, मैंने हाथों से ही किया। और मुझे उस लड़की ने भी गाइड किया था, सेल्स गर्ल जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, उसने मुझे बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया कि आप हैंड्स यूज़ करें, ज़्यादा सही रहेगा। तो वो मैंने बेस लगा ली। उसके बाद मैंने सेटिंग पाउडर जो होता है या फेस पाउडर होता है वो लगा लिया, ठीक है। तो ये उसने मुझे तरीका बताया था, तो मैंने उसी को फॉलो किया। इसके अलावा मुझे बेशक मेकअप आता नहीं है, लेकिन हम समटाइम्स ट्यूटोरियल्स वगैरह तो देखते रहते हैं ना, तो इस वजह से मुझे अंदाज़ा था कि अप्लाई कैसे करते हैं। खैर, उसके बाद मैं आई शेड पैलेट लेके आई थी छोटा सा, उसी में से मैंने कॉपर कलर सेलेक्ट किया, क्योंकि मेरे ड्रेस में ना कॉपर कलर था, तो मैं गोल्डन नहीं करना चाही थी, मैंने सोचा कॉपर कलर ऐड करूँ, वो किया।
आँखों के आईब्रोज़ के नीचे थोड़ा सा मैंने हाइलाइटर लगाया और बस एक ही आई शेड मैंने अप्लाई किया था। उसके बाद मैंने अपना लाइनर लगाया, मस्कारा लगाया और बस मेरा आई मेकअप यहीं पे डन हो जाता है। मैंने यही चीज़ें की थी क्योंकि मैं सेफ़ करना चाह रही थी। बहुत ज़्यादा चीज़ें अप्लाई करती तो ऑफ़ कोर्स वो ख़राब हो सकती थी। तो मैंने सोचा कि अभी मेरा फर्स्ट है तो मैं इसी को अप्लाई करूं और इसी के साथ चलूं, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेरिमेंट्स करती रहूँगी। मेकअप शुरू से ना मेरी मदर करती थी ना मैं करती थी, मेरे बाबा को भी पसंद नहीं था, उनको अच्छा नहीं लगता था हम मेकअप करें। दैट्स वाई हम लोगों ने मैंने कभी मेकअप नहीं किया। मेरी सिस्टर को आता है, शी इज़ मतलब उसके पास ये स्किल है, लेकिन मुझे नहीं आता और ना मेरी मामा ने कभी किया। तो इस वजह से मुझे बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं था और ये ऐसा ही काम था कि मुझे लगता था ये बोरिंग काम है, मतलब ये मेरा काम नहीं है। तो लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, ऐसी कैसा हो सकता है कि ये स्किल ना आए और कभी तैयार होना ही पड़ जाता है। तो खैर इस वजह से मैंने सोचा कि अब मैंने करना है मेकअप। यहाँ पर मैंने अपनी आँखों पे लाइनर भी लगा लिया था, मस्कारा मुझे बहुत पसंद है, मस्कारा लगा लिया था। आईब्रोज़ के ऊपर भी मैं हल्का सा जो पुराना मेरे पास मस्कारा पड़ा होता है ना वो लगा लेती हूँ, उससे ये कि आईब्रो सेट भी हो जाती हैं और मेरी आईब्रो क्योंकि इतनी कोई लाइट नहीं है तो इस वजह से उसको काम इतना मेहनत नहीं पड़ती उसको फिल करने के लिए या उसको सही करने के लिए। चीक्स पे मैंने लगा लिया था अपनी लिपस्टिक, मुझे वो शेड बहुत पसंद है। मैं जो होता है ब्लश नहीं लगाती पाउडर वाला, मैं अपनी लिपस्टिक ही यूज़ करती हूँ, वो मैंने लगा ली थी, वो तो मुझे आती है लगानी। इसके अलावा मैंने अपनी चीक्स पे थोड़ा सा हाइलाइटर भी लगा लिया था, लिपस्टिक लगा ली थी, नोज़ पे हाइलाइटर लगा लिया था और ये क्योंकि मैंने ट्यूटोरियल्स देखे हुए थे और मुझे पता था कि ये कैसे लगाते हैं। खैर ये मेरी लुक है। अभी मैं आपको थोड़ा लाइट, अभी इस रूम में थोड़ी लाइट की कमी है तो लाइट में आपको प्रॉपर लुक दिखाऊंगी। उसके बाद जहाँ तक बाल सेट करने की बात है तो बाल भी मैं किसी का हेयर स्टाइल बना सकती हूँ, बच्चियों के भी बना देती हूँ, अपनी सिस्टर का बनाया करती थी, बैक कॉमिंग भी कर देती थी, लेकिन मुझे खुद का करना थोड़ा मुश्किल लगता है और ये मुझे लगता है कि टफ़ है थोड़ा। तो खैर आज मैंने सोचा कि कल मैंने बाल स्ट्रेट किए थे, आज मुझे बाल स्ट्रेट नहीं करने चाहिए, मुझे इनको थोड़ा थोड़ा ना कर्ल कर लेना चाहिए। तो मैं फिर वो स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ एज अ कर्लर। और ये भी मैंने ट्यूटोरियल्स ही देखे थे, ये भी मेरी फ़र्स्ट ही अटैम्प्ट थी कि मैंने सोचा कि बस मैंने देखा हुआ एक्सपेरिमेंट करती हूँ शायद अच्छा हो जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि वैसे अच्छा ही हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मतलब उधर जब मैं शादी पे गई तो सब ने तारीफ़ की कि अच्छा लग रहा है मेकअप और हेयर स्टाइल भी अच्छा लग रहा है। और इवन मेरी खाला की बेटी बड़ा हैरान हो रही थी, उसको भी पता है मुझे मेकअप नहीं आता, तो वो कह रही थी कि नहीं मैंने बहुत नोट किया आपका फेस कि आपने काफ़ी अच्छा कर लिया, हालांकि आपको तो बिल्कुल भी नहीं आता। उन्हें पता है कि मुझे नहीं आता और वो बड़ी हैरान हो रही थी। मेरी 2 कज़न्स ने मेरी तारीफ़ की। इसके अलावा हेयर स्टाइल की भी तारीफ़ की कि हेयर स्टाइल भी आपने अच्छा बनाया हुआ, तो मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन मिली। और मेरे हस्बैंड ने भी मेरी तारीफ़ की कि नहीं आपने तो काफ़ी अच्छा कर लिया। उनको भी पता है कि मुझे मेकअप ऐसे नहीं आता और उनको थोड़ा बहुत है नॉलेज ना कि मेकअप कैसा होता है। तो जैसे अक्सर लोगों का इंटरेस्ट होता है ना, तो उनकी सिस्टर्स क्योंकि थी तो वो उनसे सजेशंस लिया करती थी, दैट्स वाई उनको बड़ा फिर नॉलेज है। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आपने अच्छा कर लिया है, काफ़ी इम्प्रूव आपने किया। तो खैर ये है जी मेरी पूरी लुक। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी और ये भी बताइएगा कि आपको मेकअप मेरा कैसा लगा। खैर ड्रेस ये मैंने पहना था, इसके अलावा बैग मैंने कैरी कर लिया था क्योंकि आज बारात थी। तो वैसे मैं बैग कैरी नहीं करती क्योंकि बेबी बैग भी कैरी करना होता है। तो ये मैंने एक दफ़ा लाइमलाइट से लिया था और बड़ा इकनॉमिकल मुझे ये मिला था। और जूता जो है वो मैंने स्टाइलो का पहना है। ज़ैनब फ़ातिमा की तैयारी ये है। ज़ैनब का हेयर स्टाइल भी मैंने, ज़ैनब के भी थोड़े से बाल कर्ल किए थे और उसी से मुझे मोटिवेशन मिली थी कि मैं अपने भी कर सकती हूँ। और फ़ातिमा का भी हेयर स्टाइल जो है, ये मुझे एक मेरी व्यूवर ने कहा था कि फ़ातिमा का हेयर स्टाइल शेयर करें, तो इसी तरह बहुत इजी है, बड़ा सिंपल वे में बन जाता है। बस आपको पोनी चाहिए होती है जो रबर बैंड होती हैं और आप इसके 5 सेक्शंस बनाएं, सर के 4 सेक्शंस बनाएं तो भी अच्छे लगते हैं, 5 बनाएं तो भी अच्छे लगते हैं। तो खैर अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई इस हेयर स्टाइल की, क्योंकि मैं कुछ और टॉपिक पे चली गई थी, तो मैं इंशाल्लाह ताला किसी वीडियो में फिर डिटेल से एक एक स्टेप करके आपको बताऊंगी। खैर फिर शादी के वेन्यू पे पहुंच गए थे और फिर वही हमारी सारी मतलब गैदरिंग गप्पें शप्पें शुरू हो गई थी। तो फिर बाद में खाना खाया और काफ़ी इंजॉय किया और यहाँ तक कि मैं वीडियो मतलब बना पाई थी, इससे ज़्यादा कोई मैं मतलब क्लिप्स नहीं ले पाई थी क्योंकि ऑफ कोर्स किसी की प्राइवेसी का भी ख्याल रखना
रखना होता है। और ये खाना है, खाने का मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं, और खाने की वीडियो बनाऊंगी तो कि किसी को भी बुरा नहीं लगेगा। खाने में कोरमा था, राइस बड़े मज़े के थे, और बारबेक्यू था। इसके अलावा ये मैक्रोनी थी, खीर थी, और नान वगैरह ऐसी चीज़ें थी। वो भी था, रशियन सैलड भी था, वो हम पहले खा चुके थे तो वो मैंने क्लिप नहीं बनाया था। तो या उसके बाद हम लोगों ने फिर पिक्चर्स बनाई, और ऑफ कोर्स फैमिली के साथ पिक्चर्स बनाई थी, खाला लोगों के साथ पिक्चर्स बनाई थी। तो मैंने उसको तो अपलोड नहीं करना था। और हाँ, मेरी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आप क्या लाहौर आई हुई शादी के लिए? नहीं, हम मरी के करीब आरा को एक एरिया है, वहाँ पर शादी पे गए थे। मेरी खाला वहाँ पे रहती हैं, और खाला की बहू के भाई की शादी थी, और उनकी बहू के साथ भी हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। दैट्स वाई फिर हम लोग इनवाइटेड थे। उसके बाद हम जिस घर में शादी थी वहाँ पे चले गए थे, क्योंकि बहुत सब इंसिस्ट कर रहे थे कि आएँ चाय पिएं, और चाय पी के जाना है वरना मैरिज हॉल से नहीं जाना। तो खैर हम घर आ गए थे, और यहाँ पे जी ब्राइड का वो होना था वेलकम, तो बच्चे सारे फ्लावर्स लेके खड़े हुए थे। जैना फातिमा भी बहुत एक्साइटेड थी, और जैना फातिमा तो ये रूम देखे, उन्होंने पहली दफ़ा शादी ये मतलब दूल्हा दुल्हन का रूम देखा है कभी तो, और सजा भी बहुत खूबसूरत था, लाइक बहुत ही, मुझे भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। तो जैना फातिमा इतनी एक्साइटेड थी, मम्मा चले वहाँ पे एक रूम है बहुत प्यारा है। तो मैं गई तो वाकई काफ़ी अच्छा था। तो खैर ये था वो ब्राइड का रूम, और बस यहाँ से चाय पी, थोड़ी देर गपशप लगाई, ब्राइड आ गई थी और उनका वेलकम किया। उसके बाद वो लोग फ़ोटोशूट के लिए ऊपर चले गए थे, तो फिर बस हम लोग घर वापस आ गए थे। तो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और ये जी ज़ावियार से भी मिल रहे हैं आप अच्छे से क्योंकि ज़ावियार को मैंने इतना शो नहीं किया हुआ, मैं जानबूझकर नहीं उसको छुपाती, बस अभी छोटा है ना, तो मैं बस मुझे फिर जब रोता है एकदम परेशान हो जाता है, गैस हो जाती है, तो फिर मुझे बड़ी परेशानी होती है। तो इस वजह से मैं उसको इतना रिवील नहीं करती कि बस ठीक है, अच्छा चले ठीक है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।